टॉप FM पर टॉप जैमिंग पावर्ड बाय सॉन्ग। हेलो, तो आई एम आरजे अजय और आज मेरे साथ है कैची बैंड से विशाल अय्यर। विशाल, वेलकम टू द शो। हाय अजय, इट्स लवली टू बी इन दिस शो एंड काफी अमेजिंग है ये। ग्रेट तो शुरू कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स है और लिसनर्स है उन लोगों को आपकी जर्नी के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे दीजिएगा कि शुरुआत कहाँ से की और आज आप क्या करते हैं। तो म्यूजिक तो बहुत ही सडनली हुआ मेरे लाइफ में, ऑनेस्टली। मेरे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं कभी म्यूजिशियन भी बनूंगा अचानक से। तो हुआ ये कि वैसे जब मैं 14 का था तो मैं गिटार और गाना सीख रहा था, गिटार बजाना और गाना साथ साथ में, एंड कवर्स वगैरह करता रहता था ऐसे बीच बीच में। फिर जब कॉलेज टाइम पे आया तो इट वाज लाइक कि गा दो दोस्तों के सामने, कभी कॉलेज में, कभी क्लासरूम के अंदर जब फ्री क्लास होता है दोस्त बोलते हैं कि चलो भाई विशाल गा दे गाना। दोस्तों गाना आता है और तो उसके फंक्शन में गवाते रहते हैं ना लोग। हाँ वही वाले दोस्त। तो उनके जरिए वही परफॉर्म करते करते, गाना गाते गाते, गिटार लेके, और साथ में एडीएम भी म्यूजिक सुनता रहता था जब मैं 15 साल का था, और अब तक अब भी सुनता हूँ। और हाँ, म्यूजिक टेस्ट चेंज होता है एज के साथ साथ, वो तो एक इमोशन ही हो गया एक तरीके, जो आप फील कर रहे हो वही आप सुनते हो। तो वही वो इकट्ठा होता गया मेरे हिसाब से। और जब मैं सेकेंड ईयर में था कॉलेज के, तो तब से फिर मैंने सोचा कि एक्सप्लोर करता हूँ म्यूजिक कैसे बनता है और कैसे होता है ये सब। तो बस यूट्यूब जिंदाबाद। और नहीं, आपने कॉलेज में म्यूजिक एक्सप्लोर किया, तो कॉलेज का क्या हुआ फिर? म्यूजिक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ? हाँ जी, ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात है कि आपने शौक एक्सप्लोर किया, उसके अलावा पढ़ाई भी की। लेकिन आजकल के बच्चे यही करते हैं कि कॉलेज छोड़ देते हैं और सिर्फ शौक है। वो अच्छी बात है, आपने दोनों। हाँ, वो एक तरीका था मुझे पहले कि कुछ साथ में रहे, कुछ कुछ डिग्री तो किया है इस बंदे ने, कुछ तो जिंदगी, बट ठीक है। बट वही म्यूजिक खुद हो गया अपने आप। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि म्यूजिशियन बनना है। बट हमें फैमिली बैकग्राउंड में पहले से लोग भी हैं जो मेरी मॉम है, वो वायलिन बजाती हैं, कर्नाटिक वायलिन। तो और पापा भी पहले बचपन में स्पेनिश नहीं, हवाइन गिटार प्ले करते थे, जो फ्लैट रख के जो बजाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट। तो शायद जीन्स भी रोल प्ले करती है यहाँ पे, अचानक से जो हुआ है। डेफिनेटली। तो हाँ, तो ऐसा ही कुछ रहा है मेरा जर्नी। एंड देन वही कि मुझे मैनेजमेंट ने अप्रोच किया, फिर उसके बाद डील्स किए मैंने ब्रांड्स के लिए, मैं गाने बनाता रहा। और अभी फिर मैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स चलाता हूँ काफी सारे, और कैची उनमें से एक है जो मेरे स्टेज नेम्स में से है। एंड ईडीएम और इंडियन म्यूजिक को कंबाइन करने का वो फोकस ले आता है। उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा कि क्या, कौन सी म्यूजिक को आप कंबाइन कैसे करते हो, कैसे? सो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक में ना एक टिपिकल बीट्स होते हैं, ट्रैप, हाउस, और अलग अलग जॉनर्स होते हैं ईडीएम के अंदर ही। तो वो मुझे इंस्पिरेशन मिले जब मैं आर्टिस्ट सुनता गया, मार्टिन गैरिक्स, न्यूक्लिया, और ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट को मैं सुना, और ये लोग कैसे कर रहे हैं और क्यों ऑडियंस इतना क्यों चाह रही है उनकी म्यूजिक को। तो वो एक कहते हैं ना कि कुछ क्रिएट करने के लिए पहले आपको सीखना होता है कि आप उनको कॉपी कैसे करो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं कॉपी परफेक्ट वे है, उतना हम सीख सकते हैं, तुम नया कुछ कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल ये वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो इसलिए मैं चाहता था कि थोड़ा इंडेप्थ बताऊं कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आप पहले कॉपी करते हो, बिल्कुल कुकिंग तरह, जैसे कुकिंग में रेसिपीज पहले फॉलो करते हो, है ना? बस सेम। तो कुकिंग और म्यूजिक में बहुत सिमिलैरिटी है मेरे हिसाब से। और जितने मसाले डालेंगे उतना टेस्ट बढ़ेगा, और जितने बैलेंस करना होगा सब कुछ, तो सेम म्यूजिक भी बिल्कुल ऐसी कमाल की चीज है कि आप पहले कॉपी करते हो, फिर उसके बाद आप अपने इंस्पिरेशंस उसमें और ऐड करते हो। तो मेरे हिसाब से एक ग्रेट म्यूजिक वही है जो पहले जिससे इंस्पायर हुआ हो और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया हो, और उसमें एक अपनापन भी हो। तो वो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट निकलता है बन के, जो कि कमाल का होता है। तो बस ऐसे ही मैंने यही रेसिपी असल में फॉलो किया था कि वही न्यूक्लिया को सुनता है, ईडीएम म्यूजिक सुन रहा था मैं, और मार्टिन गैरिक्स, प्रोग्रेसिव हाउस वगैरह जो बनाते थे, तो इससे इंस्पायर हुआ। और मैंने फिर दोनों कंबाइन कर दिया, अपने इंडियन सॉन्ग्स का जो इंस्पिरेशन था मेरा,
और जो EDM म्यूजिक के जो बीट्स होते हैं उसको स्क्रैच से बनाना सीखा। और मेरे मेंटर भी थे तो वो भी मुझे हेल्प करते हैं टेक्निकली। म्यूजिक में क्रिएटिंग तो एक प्रोसेस हो गया, फिर उसको रिफाइन करना वो भी क्रिएटिविटी एक तरीके से। वो भले टेक्निकल प्रोसेस है मिक्सिंग मास्टरिंग, बट वो भी क्रिएटिव एक अपने जोन। तो वही तो मेरे एक मेंटर थे तो उन्होंने मुझे हेल्प किया काफी सारा। तो टेक्निकल एस्पेक्ट उससे कवर हो गए और क्रिएटिविटी एस्पेक्ट तो मेरे थे। तो मतलब दोनों कंबाइन करते हुए एंड बेसिकली फ्यूजन कॉन्सेप्ट है कैची जो प्रोजेक्ट है। उसमें मैं फोक साउंड्स भी ले सकता हूँ, कभी कभी EDM साउंड्स भी ले लेता हूँ। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं कहूंगा कि एक चीज है, बट वो फिक्स आपको पता लग जाएगा गाना सुनते कि हाँ ये मेरा है। क्रिएटिविटी कोई किसी आप एक बॉक्स में नहीं डाल सकते कि ऐसे ही होता है। क्रिएटिविटी जैसे भी आप करो वैसे हो सकती है। बिल्कुल। और मतलब एक फ्रीडम है उसमें, ऐसा कुछ नहीं कि आप उसी साउंड को लेके बार बार बनाए जाओ क्योंकि वो सक्सेसफुल है। अच्छा, तो रिसेंट में क्या चल रहा है अभी? तो अभी रिसेंट वर्क में मैं वही मैंने रिसेंटली अभी एक पंजाबी फोक और EDM का कॉम्बिनेशन में रिलीज किया था, तुरिया तुरिया करके। तो अभी मैं थोड़ा सा धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ, लाइक क्वार्टर में एक गाना, 3 महीने में एक गाना। पहले मैं महीने में एक गाना निकालता था, अभी थोड़ा सोच समझ के ध्यान से बनाते हुए फिर मैं निकाल रहा हूँ गाने। अच्छा, तो पहले आई नो वो पहले एक जोश होता है कि आप हर हफ्ते गाना निकालो क्योंकि आप बहुत तेज काम कर रहे हो। अब भी है वो, पर अभी क्या है कि अभी टाइम के साथ एक पता लग रहा है कि क्या सही चीज काम करेगा क्या नहीं। बट मुझे पता है कि ओवरथिंक नहीं करना है चीज को। वही म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसको आप बहुत ओवरथिंक भी करके खराब कर सकते हो और बहुत ही कम सोच के उसको एक सिंपल तरीके से प्रेजेंट करके हिट भी जा सकता है। अच्छा, तो आपने 14 साल से लेकर बहुत लंबी जर्नी अब तक तो तय की है और आई एम श्योर फ्यूचर प्लान्स भी बहुत बड़े बड़े होंगे। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है कि कहाँ तक जाना है। तो फ्यूचर प्लान्स में यही है कि बेसिकली एक ब्रांड क्रिएट हो, उसके अराउंड एक चीजें हो, लोग गाने सुने आराम से। मतलब मुझे ऑनेस्टली वैसे लाइक ऐसा फेम जिसमें आप क्या कहते हैं आपका फेस से आप जाने जाओ, वो मैं नहीं चाह रहा था वैसे ऑनेस्टली। क्योंकि शायद मेरे लिए फेम का डेफिनेशन, तो मेरा फेम का डेफिनेशन इज जस्ट माई म्यूजिक। जो लोग सुन रहे हैं और वो अगर फैंस बन जाए मेरे लिए, भले वो 600 लोग हों, 500 लोग हों या 100 लोग भी हों, तो वो एक खुशी मिलती है, वो बस आती रहे। वैसे तो क्योंकि बाकी चीजें नहीं है, क्रिएटिव फील्ड का हम यही है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब कोई एक अप्रिशिएट कर देता है तो वो सारी मेहनत का जो थकान है वो उतर जाती है। पर आप सॉन्ग लिखते भी है? हाँ, तो मैं सॉन्ग लिखता भी हूँ कभी कभी, मुझे पता चला है। मैं इतना लिखते तो हो आप। हम छोड़ेंगे नहीं आपको। तो हो जाए 2-4 लाइन तो। हाँ जी, ओके, बिल्कुल। मैं अपना कुछ गिटार तो है मेरे पास यहाँ तो बहुत बढ़िया सुनाना चाहूंगा कुछ ना कुछ। बस आई होप कि वो आवाज है अच्छे से, वो ही है। नहीं है तो आ रही आवाज? अरे परफेक्ट। ठीक है। असल में थोड़ा चिल सा है और मतलब एक बंदा है जो बिल्कुल नशे में पिया हुआ रोड पे बस चल रहा है, जिंदगी भूल चुका है वो अपनी। गोवा का लोकेशन है। हाँ, वो क्राइसिस रोड पर चल रहा है। आई कैन इमेजिन। यस, तो यही है, वो उसी मूड पे बेस्ड है गाना। अंधेरी रातों में दारू पी के चल पड़ा, तेरी रातों में हंसता हंसता गिर पड़ा। रुक जरा किधर जा रहा, नंगे पाँव मेरी बातें चोट खा रहा। घर पे तेरी माँ अकेली क्या तुझे पता, फिर भी क्यों नशे में तुझे क्या है दर्द पता। अरे क्या बताऊं, अरे क्यों बताऊं। अंधेरी रातों में दारू पी के चल पड़ा, अंधेरी रातों में हंसता हंसता गिर पड़ा।
ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप गाते भी अच्छा, और मुझे तो हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि लोग गाते गाते गिटार कैसे बजा लेते हैं। या तो गाने में ध्यान होता है या तो गिटार पे ध्यान होता है, दोनों एक साथ कैसे कर लेते हैं पता नहीं, करना पड़ेगा एक बार। ये तो प्रैक्टिस से हो सकता है, लाइक हर रोज ट्राई करो कुछ। अच्छा विशाल, मैंने ऐसा सुना है कि टूटे हुए दिल से ही म्यूजिक निकलता है, संगीत निकलता है, तो क्या ये सच है? सच भी है, झूठ भी है। ये धर्म संकट वाला क्वेश्चन था। हाँ बोलोगे तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, इसलिए मैं सोच रहा था। तो हाँ, देखो आप जैसे जो म्यूजिक है वो पूरा एक इमोशन है जो आपका ब्रेन फील कर रहा है, जो केमिकल्स आपके अंदर रिलीज हो रहे हैं, जिस जोन में आप वही बना सकते हो। वैसे जरूरी नहीं है, बट एज अ प्रोफेशनल आपको कभी ना कभी आपको वो कंफर्ट जोन तोड़ना होता है कि सिर्फ ये नहीं गाऊंगा मैं कुछ और भी गा सकता हूँ, भले ही मैं गंदा फील कर रहा हूँ। ये एज अ प्रोफेशनल अगर आप देखोगे तो हाँ, बट अगर आप एक इमोशन बेस्ड आर्टिस्ट हो तो जो आप फील कर रहे हो वही गा पाते हो, लेकिन आप पूरे दिल से गाते हो। डेफिनेटली। तो मेरा मानना ये कि आप जिस दौर से गुजर रहे हो, जिस जोन में हो, मतलब कुछ नया रिश्ता आया है या नया प्यार मिल गया, तो हो सकता है कि आप उसी खुशनुमे तरीके से आप गाने बनाओ डोपामीन में। आज म्यूजिक है तो मुझे म्यूजिक के बारे में आप जितना जानते हो उससे मैं कम जानता हूँ, तो मुझे आपसे ये जानना है कि जो म्यूजिक की जर्नी रही, आपकी जर्नी तो आपने बताई, जो म्यूजिक की जर्नी रही कि स्टार्टिंग से ओल्ड जनरेशन में कैसे म्यूजिक कंपोज होता था, कैसे म्यूजिक बनता था, और आज तक क्या क्या बदलाव हुए हैं म्यूजिक में। तो मेरे हिसाब से जो म्यूजिक है वो पहले क्या था कि लोग बहुत डिपेंड करते थे दूसरों कि किसी को गिटार बजाना था, आना था स्टूडियो सेशन में, किसी को फ्लूट रिकॉर्ड करवाना है तो मतलब मैं एक स्टूडियो में जाओ, रिकॉर्ड करो, वापस आओ। तो सब कुछ फिजिकली होता था पहले। अब और उससे पहले की दुनिया में लोग सीडीज खरीदते थे, कैसेट से खरीद के लोग कार में चलाते थे अपने जोरों शोरों से। तो अभी एक शिफ्ट आया है इकोनॉमिकली कि अब म्यूजिशियंस आप घर बैठे बैठे गाने बना सकते हैं एक तो, और आजकल वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए कि आप इसी में आप प्ले कर सकते हो लैपटॉप में ही बना के। और आजकल जो पहले बड़े बड़े एनालॉग चीजें डिवाइसेस यूज होती थी प्रोसेस करने के लिए गानों को, वो सब शिफ्ट हो गया एक छोटे से लैपटॉप के अंदर। बहुत सारा कुछ लैपटॉप में चेंज हो गया। हाँ, और बहुत सारे चेंजेस आए इंडस्ट्री में, और इवन स्ट्रीमिंग के कारण लाइक सस्टेनेंस भी बढ़ गई है वैसे। बट हाँ, थोड़ा कम, मतलब रेट्स थोड़े कम हो गए, बट ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते आप बड़े आराम से कर सकते हो। बस थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा चीजों को, और स्मार्ट तरीके से आपको कुछ चीजों को लेके जानी पड़ती है। एंड तो बिल्कुल, मतलब आजकल इतनी चेंजेस आ गए, एंड प्लस पायरेसी भी इसी कारण कम भी हो गई। लोग अब स्ट्रीमिंग सर्विसेज डायरेक्ट गाना सुनते हैं, यूट्यूब से कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्ट। अब हमने आपसे म्यूजिक सुना ही है, तो एक रैपिड फायर जैसा छोटा सा हो जाए कि आपके सॉन्ग का मूड कैसा है। तो मुझे ये जानना है कि जब आप खुश होते हो, जब आप को बहुत सारी खुशियां चारों तरफ होती है, तब आपको म्यूजिक सुनना पसंद किया जाए, तो वो कौन सा एक सॉन्ग होगा जो आप बजाना चाहोगे? मतलब वो आपको बोलना नहीं है, गा के सुनाना है। थोड़ी थोड़ी है सबकी सुनी, थोड़ा कुछ तो सबने का, थोड़ा थोड़ा समझा भी दिल ये मानेगा, बस इसकी जिद है दिल बेफिक्र लाग, कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना, इस दिल की आदत यही है, गिर कर संभलता नहीं है, जालिम समझता नहीं है कोई जुबान। दोस्तों के साथ आप जब होते हो तो कौन सा एक सॉन्ग याद करते हो?
कहीं सूरज को मैं निकल गया रूबरू रोशनी अभी लास्ट में एक आज म्यूजिक डे है और अभी हमारा इंटरव्यू बहुत सारे इमर्जिंग जो म्यूजिशियन है वो सुन भी रहे हैं और जो विजुअली हमें देख रहे हैं वो देख भी रहे हैं, तो उन लोगों को क्या उनके लिए भी गाना है। अच्छा, तो हो जाए आजाओ पतंग लेके अपने आसमां का शायाना आजा मैं सजाना वो क्यों उसका डर हैरान तू वो मौसम का है मेहमान तू वो दुनिया से जीने लिए वो खुद को जरा पहचान तू धूप है जल से निकल तू है नदी मैं बेखबर उड़ चल कहीं तू खुशी जहाँ तेरी तो मंजिल बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। और अब अभी जिन लोगों के लिए आपने गाना गाया है उन लोगों को आज एक म्यूजिक डे है, तो आप यहाँ तक पहुंचे हो अपने सफर में, बहुत आगे भी जाना है लेकिन यहाँ तक पहुंचे हो, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई एक मैसेज अगर उन लोगों को देना चाहते हो तो वो क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग मतलब जितना एक्सपीरियंस रहा है मैं तो वैसे मेरी लाइक ऐसी एज अ फ्रेंडली सजेशन या मैसेज एडवाइस वैसा कुछ, तो मैं तो ये कहूँगा कि बस लगे रहो अपने आर्ट के साथ एंड नेवर गिव अप। मतलब चाहे आई नो सिचुएशंस लाइफ ही कभी कभी सेम नहीं रहती, मतलब काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं एंड ऐसा नहीं होता कि हर कोई प्रिविलेज भी होता है कि यू नो हर बार मतलब एज ए करियर पाथ ही ले, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल भी है एंड अप्स एंड डाउन्स रहती हैं, एकदम रोलर कोस्टर राइड रहता है तो इसमें मेन चीज है कि आप मेंटली कभी गिव अप ना करो। और मेरा मानना ये भी है कि कोई गिव अप कर भी देता है तो म्यूजिक ऐसी चीज है जो कभी किसी से जाती नहीं ढूंढ ही लेती है कहीं ना कहीं कभी दिल में, कभी किसी के कोई सिचुएशन में। जो मूवीज में आप देखते हो जो पीछे जो म्यूजिक चल रहा होता है वो पूरा सिचुएशन ही होता है, आपको वो फीलिंग जो लेके आता है म्यूजिक कारण आता है, भले वो वीडियोग्राफी कितनी भी अच्छी हो जाए, सिनेमेटोग्राफी कितनी भी टॉप नॉच हो जाए, बट वो अल्टीमेटली एक म्यूजिक है जो आपको वो एक पानी की तरह उस इमोशन में लेके जाता है। तो इसीलिए कभी इस आर्ट को कभी छोड़ना नहीं है। तो थैंक यू सो मच विशाल, बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत नई नई चीजें जानने को मिली। इंस्टाग्राम में मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और अलग अलग म्यूजिक, आई होप मुझे अलग अलग म्यूजिक और जितना आपने फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं वो रियल होता मैं देखूं उसमें। बिल्कुल, अभी बहुत अलग अलग टाइप के गाने आने वाले हैं एंड मुझे भी नहीं पता मैं ऐसे ही बना सकता था कभी, बट आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच अजय, बहुत अच्छा, हैप्पी म्यूजिक डे एंड हैप्पी म्यूजिक डे टू यू टू एंड एवरीवन जो भी सुन रहे हैं। टॉप FM पर टॉप जैमिंग, पावर्ड बाय सॉन्ग यू।